छुपकर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आदर्श कुमार। 360 एकेडमिक पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा अंधेरा करके आपके जीवन में उजाला दिया, जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। करीब 1200 प्रयोग करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक बार होता क्या है, जब आविष्कार करने के बाद इनकी जब एज हो जाती है, थोड़ा वृद्धावस्था में आ जाते हैं, तब एक पार्टी अटेंड कर रहे हो तो इनको पता चलता है कि मेरी कंपनी में आग लग गई है, इनका सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। तब ये मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद कहते हैं अपने आप से, और लोगों से भी इस बात को बताते हैं मुस्कुराने के कारण। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया है। तो ये एक पॉजिटिव नज़रिया था, सकारात्मक नज़रिया था। उसके बाद उन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। तो ऐसे हमारे थॉमस एल्वा एडिसन। तो इसी कहानी के साथ शुरू करते आज की क्लास, वर्क एंड टाइम। पिछली क्लास में आपने देख लिया था, और अगर आपने नहीं देखा आप में किसी ने, तो उनको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते आज की क्लास। ये आपके सवाल, ये है आपका सवाल। सवाल में कहा गया है 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, किसी कार्य को 12, 15, 20 घंटों में कर सकते हैं। यदि ए सदैव कार्य करे तो नहीं, तथा बी और सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य कितने समय समाप्त होगा। ये कहा है, समझ लीजिए सवाल को। कितने लोग हैं? 3। कौन कौन? ए बी और सी। कितने कितने घंटों में करते हैं? ये करता है 12 घंटे में, ये करता है किसी कार्य को 15 घंटे में, ये करता है किसी कार्य को 20 घंटे में। इसको समझ लीजिए। और जितनी वर्क टाइम मैंने कंप्लीट किए है, तो मुश्किल से 4 या 5 पार्ट में, और 4 या 5 पार्ट 2-2.5 घंटे में पूरा वर्क टाइम आपका कंप्लीट कर दिया है। और जो कुछ रह गए वो आप देख लीजिए, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा। इसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम जो होता है आपका, स्पीड डिस्टेंस वाला टॉपिक, वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सेम पैटर्न रहेगा, सेम तरीका रहेगा। चलिए, इसका एलसीएम कुल कार्य कितना होगा। देखो, ये 12 घंटे लगाता है, ये 15 घंटे लगाता है, 20 घंटे लगाता है, तो कार्य है कितना? तो कार्य कितना होगा? बड़ी संख्या 20 तियाँ 60, सब कट जाए। देखो 12 पंचे 15 चक्कू, क्षमता कितनी आ गई इसकी? 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60। ठीक है। फिर कहा है यदि ए सदैव कार्य करे। कौन सदैव कार्य करे? ए। तो काम हमने ले लिया। ए करता है कैसे? साथ में हमेशा करेगा। ए हमेशा करेगा, और उसका साथ कौन देता है? बी और सी बारी बारी देते हैं। तो पहले आएगा बी इसके साथ में, फिर आएगा सी इसके साथ में। तो इस प्रकार से चलेगा इसका बी और सी, बी सी, बी सी। तो एक चीज़ देखो, ये पहला दिन है। देखो, एक दिन है ये, एक दिन में कितना वर्क हो गया? 9। अगला दिन जब आया तो कितना हो गया? तो ये तो हमेशा रहेगा ना, 5 3 8। तो एक चीज आप देखो, ये दिन कितने हैं? 2। तो 2 दिन में देखो जोड़े कितने हो गए? ये जोड़े हो गए, एक जोड़ा, एक जोड़े में 2 दिन। ये मत देखो, ये जोड़े मत देखो, ये बड़ा ब्रैकेट जो लगाया है, ये एक जोड़े में 2 दिन। और लड्डू कितने बन गए? 9 8 17 बन चुके हैं। मतलब एक जोड़ा जो है ये कितना दे रहा है? 17 दे रहा है। 2 दिन का एक जोड़ा 17 लड्डू बना रहा है। तो ऐसे 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 कितने जोड़े ले लें? 4 जोड़े ले ले, ज़्यादा बन गए। अगर 3 जोड़े ले ले, 17 तियाँ 51, तो कितने बन गए? 51। ये बन चुके हैं। अब 17 तियाँ 51 बन गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी, अगर ना भी समझो इसको तो ध्यान दे लेना कि यदि बी प्रारंभ करता है, पहले बी आता है इसमें साथ देने के लिए ए का, उसके बाद में सी आता है। तो इसी चीज़ को लेकर चलते हैं आगे। 51 बन गए। बनाने कितने थे? 60 कुल बनाने थे। कितने बच्चे हैं? तो बच्चे हैं आपके 9 बच्चे हैं। आपने कितने जोड़े लिए? 3 जोड़े का मतलब दिन कितने हैं? 2 दिन है। तो जोड़े का मतलब 6 दिन। आपने 6 दिन ले लिए, 6 दिन आपका काम हो गया। अगली बारी किसके आएगी? 7वां दिन होगा। 7वां दिन होगा जो प्रारंभ कर रहा है जोड़ा। देखो 20 वाला स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आएगा किसका बारी आएगा? ए प्लस बी का आएगा। तो ए प्लस बी आएगा। एक दिन में कितना बनाता है ये वाला? देखो ये जोड़ी कितनी बना रही है? 9 बना रही है। बनाने भी कितने हैं? 9। तो ए प्लस बी का एक दिन आ जाएगा, एक दिन पूरा लग जाएगा, पूरा एक दिन। और कितने लड्डू बन गए? 9 बन गए। और काम क्या हो गया? काम खत्म हो गया। तो देखो काम कितना समय लग गया? तो 6 दिन तो ये हो गए, एक दिन ये हो गया। और कुल कार्य पूछा ना, कुल कार्य कितने समय समाप्त होगा? तो कुल कार्य जो समाप्त होगा वो आपका होगा 7 दिन में। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से।
चलिए आगे बात करते हैं। इसी में अगर सवाल आपसे आगे बने तो सवाल क्या बन सकता है, तो सवाल को देखते हैं आगे सवाल क्या बन सकता है इसको। चलिए स्क्रीनशॉट, 1 सेकंड, स्क्रीनशॉट आप लेने से पहले एक चीज देख लीजिए, मैंने यहाँ पर घंटा लिखा है, उसमें यहाँ दिन लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 5 घंटा काम करता है, मतलब इसकी क्षमता कितनी 5 है, इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 3 है, तो यहाँ पर मैंने घंटा ले लिया, तो ये आपका घंटा है। पहले घंटे में a प्लस बी आएगा, कितना लड्डू बनाएगा 9 बनाएगा। अगले घंटे में a प्लस सी आएगा, कितना बनाएगा 8 बनाएगा। तो 2 घंटे में कितना बनेगा 17 बनेगा। ऐसे 3 जोड़े लिए, 3 जोड़े का मतलब कितने घंटे हो गए आपके 6 घंटा हो गया। तो 6 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, है ना। 1 घंटा तो कुल कितने घंटे हो गए 6 घंटे ये, 1 घंटा ये, तो कुल घंटे हो गए आपके 7 घंटे हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो सवाल सेम है, 3 व्यक्ति थे ए बी सी, वही पुरानी कहानी, 12, 15, 20 घंटों में काम कर सकते थे। इसमें कहा यदि बी सदैव कार्य करे, देखो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर ए था वो मैंने बी कर दिया है। बी सदैव कार्य करे तथा सी और ए बारी बारी से साथ देते हैं या बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। कौन साथ दे रहा है, बी का साथ दे रहा है। कौन कौन दे रहा है, तो पहले सी आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो वही चीज कर ले पहले, ए बी सी, ये तो आप निकाल लोगे ना, इसको तो निकालने की जरूरत मुझे उम्मीद है अब नहीं पड़ेगी। 12 पंचे 60 और ये आ गया इतना। चलो देखते हैं पहले कौन आएगा, तो बी तो हमेशा करेगा, कहेंगे हम तो लगातार करने वाले हैं। तो बी के साथ देने कौन आएगा, पहले सी आएगा, फिर बी का साथ देने कौन आएगा, ए आएगा, फिर ऐसे कौन आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, सी आएगा, ए आएगा, है ना। बी तो हमेशा करेगा। चलो तो बी और सी पहले कितना बनाते हैं, बी और सी 4 3 7, पहले घंटे में जो बन गया, हिंदी में लिख दें, तो पहले घंटे में जो बना 1 घंटे में, फिर अगले 1 घंटे में जो बना, मतलब कि 2 घंटे में बी ए देख लो, बी ए 5 4 9, तो कितना बन गया 9 7 16, तो 2 घंटे में इस जोड़े ने कितना बना दिया, इस जोड़े ने कितना बना दिया 9 7 16 बना दिया। अच्छा बनाने कितने थे 60 बनाने थे। ऐसे ऐसे 2-2 घंटे वाले कितने जोड़े ले ले, 2-2 घंटे वाले 2 जोड़े लेंगे तो कितना बनेगा 32। 2-2 जोड़े वाले, अगर 2-2 घंटे वाले 3 जोड़े ले लेंगे तो 16 48, हमको कितना चाहिए 60 चाहिए, तो 16 चक्कू 64, नहीं 3 इस काम चला ले, 16 3 48, तो 48 लड्डू बन गए, बनाने थे 60, बचे कितने, तो 60 में से 48 गए 12। अगली बारी किसकी आ जाएगी, तो बारी किसकी आएगी, देखो यहाँ पर जोड़ा कितना लिया 3, तो 3 का मतलब कितने घंटे आपने लिए हैं 6, तो 6 घंटा काम हो गया, 7वां घंटा, और 7वां जब भी आएगा तो कौन सा जाएगा, ये बी और सी वाला जाएगा, तो 7वें विषम स्थान पर कौन जाएगा, बी और सी वाला जाएगा। पिछली क्लास में इस चीज़ को अच्छे से मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, समझ लीजिए, या फिर अगर ना समझ में आया तो ही बताते हैं इसके बाद में। तो बी और सी आएगा, बी और सी एक दिन में कितना बनाएगा 4 3 7, तो एक घंटे में बी और सी का घंटा लगा, 1 घंटा लगा, उसने कितना बना दिया 7 बना दिया, कि जितनी इसकी क्षमता है, तो 7 बना दिया, बचा कितना 5 लड्डू बचा, तब भी बचा है। चलो 1 घंटा तो ये हो गया। फिर कहा, किसने कहा, इसने कहा कि मेरा काम हो गया अब आप जाओ, तो अब बी और ए आएंगे, तो बी और ए आएंगे, बी और ए कितना बनाएंगे, तो 5 या 9 बनाते, बनाना कितना है 5, तो लड्डू बनाने 5 और क्षमता कितनी इनकी 9, तो ये हो जाएगा कार्य बटे क्षमता 5 बटे 9, ये आ गया। अब कुल समय जोड़ लो, तो 6 घंटे तो ये हो गए, 6 घंटे ये हो गए, 1 घंटा ये हो गया, और बाकी ये हो गया 5 बटे 9, 6 7 प्लस 5 बटे 9, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 सही 5 बटे 9 घंटा। ये सवाल यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे अभी जो बता रहे थे कि बारी कैसे आएगी, तो इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे मान लो, देखो पहले कौन आया बी और सी, फिर कौन आया बी और ए, बी और सी, बी और ए। देखो बी और सी एक जोड़ा है, अगला जोड़ा जब टूटेगा विषम स्थान, देखो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तीसरा घंटा जब भी आएगा तीसरा विषम है, तो किसकी बारी आ जाएगी, जो शुरुआत कर रहा है। ऐसे ही सम पर कौन जाएगा, ये जाएगा। ऐसे फिर आगे अगर देखें तो बी और सी बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, फिर विषम पर कौन जाएगा, बी और सी जाएगा। चलिए अच्छा एक और चीज़ में देख लीजिए, इसी में हम सवाल थोड़ा सा बदले दे रहे हैं और आप आंसर बताना इसका। हटा दें इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सवाल सेम वही है, हमने यहाँ पर लिख दिया सी सदैव कार्य करें, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखें, ए नहीं बी ही लिख दें, बी, ठीक है। चलो ये लो, आप लोग इसका सवाल लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। तो अगला सवाल थोड़ा सा चेंज है, आगे देखते हैं कैसे कैसे सवाल आते हैं। चलिए, तो ये आपका सवाल है। सवाल में कहा गया है, जो भी है पहले ये देख लो, ये टाइप बदल गया है। पहला था बारी बारी, तो बारी बारी के जितने टाइप होते हैं मैंने सब करा दिए हैं, ठीक है। कुछ पिछले वाले वीडियो में हैं, कुछ इस वाले में है। तो इसमें कहा गया क्षमता पर आधारित। अब क्षमताएं कैसे देखेंगे, किसी की क्षमता कुछ होगी, किसी की क्षमता कुछ होगी। जैसे आपकी क्षमता होती है एक दिन में मान लो 8 घंटे काम करने, किसी की क्षमता होती 16 घंटे काम करने। या ऐसे भी देख सकते हैं, कोई एक दिन में मान लो कि इतना खेत जो है वो काट लेता है, इतनी फसल काट लेता है, कोई एक दिन में इतना काट लेता है। तो क्षमताओं पर डिपेंड करता है ना, किसी की क्षमता कितनी है, किसी की क्षमता कितनी है। और क्षमताओं से एक बात भी याद आती है, आपकी क्षमता ही आपको बताती कि आप किसी योग्य हैं, किसके काबिल हैं। तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहिए, इस चीज़ से आपको पता चलेगा आपकी सफलता, आपकी असफलता किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आप अगर अच्छी क्षमता आपकी है तो आपका मन, आपका शरीर, आपका दिल खुद कहेगा आप इस चीज़ के काबिल हैं, वरना आपका शरीर खुद कहेगा आप इसी के काबिल हैं। तो आप इसी के काबिल ना बनिए, आप इसके काबिल बनिए। थोड़ा सा समझ पा रहे हो बात को? आप इसी के काबिल ना समझिए कि हम जो कर रहे हैं वो यही लायक है, इसी के लायक हैं, कुछ नहीं कर सकते जीवन में। ये समझिए कि अच्छी अच्छी पोस्ट, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी जॉब, अच्छा अच्छा जो पद है, हम उनके लायक हैं, हम उसी के लायक हैं, इसी के लायक नहीं हैं। या तो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, और या तो आप मेहनत करके उन चीज़ों को हासिल कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं सवाल में क्या है। तो सवाल में 2 लोग हैं, ए और बी हैं। अच्छा, ये ए और बी से हम तंग आ चुके हैं, जगह जगह ए और बी, ए और बी। चलो थोड़ा सा सरलता जाती है। तो सरलता कही है इन्होंने, ए बी की क्षमताओं का अनुपात 3:5 है। तो मान लेते हैं क्षमता कुछ 3 है, इसकी क्षमता कुछ कितनी है, 5 है, ठीक। फिर कहा दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। समाप्त कर दिया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? आप एक चीज बताओ कि ए जो है एक दिन में कितना बना रहा है, 3। बी जो है एक दिन में कितना बना रहा है, 5। तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 8। तो दोनों मिलकर 8 बनाएंगे कितने दिन में, एक दिन में। 2 दिन में कितना हो जाएगा, 16। 3 दिन में कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, और 4 दिन में 8 चक्कू 32। अच्छा, 24 दिन में जब समाप्त करते हैं तो 24 को हम गुणा कर दें अगर 8 से, तो ये नहीं हो जाएगा 24 गुणे 8, दोनों की क्षमताएं जितना दिन लिया, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये देखो अगर जब गुणा जो भी आएगा आपका, तो ये पूरा कार्य नहीं हो जाएगा। अच्छा, गुणा ही कर लो, 8 चक्कू 32 के 2, और 8 दूनी 16, 3 19, 192। तो 192 काम नहीं हो गया। ये कुल काम कितना है कि 8 रोज बना पाते थे, 24 दिन लगातार काम किया, 192 लड्डू बना डाले। तो कुल कार्य कितना हो गया, 192। अगर कुल कार्य 192 हो गया तो क्या करना है कि पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा। तो 192 कार्य है, ए की क्षमता 3 है, तो 192 डिवाइड बाई 3 से काटा, देखो फ्री हो जाएगा। 3 से काटा कितना, 3 पचे 15, अच्छा 6 से भी कट जाएगा, 3 छाक 18, 1 आया 3 चक्कू 12, 64 डेज, मतलब कि आपका 64 दिन आ चुका है उत्तर। अगर इसी में पूछता आपसे बी कितने दिन में करेगा, तो बी भैया कितने दिन में करेगा, तो 192, मतलब कि जो आपका कुल कार्य है 192, और बी की क्षमता कितनी है, 5। बाकी आप समझदार हो, काट लोगे हमसे अच्छा। आगे सवाल की बात करते हैं। फिर से एक सवाल आपके आगे। सवाल में कहा गया है यदि ए की, सवाल थोड़ा सा गलत लिख दिया था, यदि ए की कार्य क्षमता या ए की कार्य करने की क्षमता, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, या कर सकता है, या समाप्त कर लेगा, जो भी आप समझ लो। तो निकाल लो। कहा है ए की क्षमता बी से क्या है, दूनी है। ए अगर 1 लड्डू बनाएगा, ए की क्षमता दूनी है ना, किससे, बी से। अच्छा, बी अगर 1 लड्डू बनाएगा, देखो क्षमता अधिक किसकी है समझ लो थोड़ा सा। ए की क्षमता, ए की कार्य करने की क्षमता बी से क्या है, दूनी है, तो बी से दूनी है ना किसकी, ए की।
बी अगर 1 लड्डू बनाएगा तो ये 2 बनाएगा, बी अगर 4 बनाएगा तो ये 8 बनाएगा, बी अगर 16 बनाएगा तो ये 32 बनाएगा। तो बी की अगर क्षमता है 1 तो ए की क्षमता कितनी है 2। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख ले अपने तरीके में, ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 2। अच्छा, दोनों लोग किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों लोग एक दिन में कितना करेंगे 3, तो 2 दिन में कितना 6। तो ऐसे ही 21 दिनों में कितना हो जाएगा 21 गुणे 3। ये क्या हो गया आपका कुल कार्य। ये कुल कार्य हो, कह रहा है ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 21 या 63 होते हैं तो डायरेक्ट लिख दें, ये आपका 63 आ जाएगा। कुल कार्य कितने लड्डू बनाने थे 63, 63 और क्षमता ए की कितनी है 2 है, यही तो पूछ रहा है। तो बटे 2 और 2 काट दो, जो उत्तर है आपका आंसर। तो मान लो काट भी देते हैं, चलिए तो 2 से काटा, 2 3 6, 30 दूनी 60 होते हैं ना, 23 दूनी 60 और 32 दूनी 64, 31, 31 दूनी 62 और बटे 1 से 1 बटे 2, 31 से 1 बटे 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर इसी में पूछते कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना बनाएगा 1, 63 बनाने में कितना समय लगेगा 63 दिन, सिंपल सा। चलिए अब देखो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर ऐसे दूने 3 गुने आते हैं तो आप इन चीज़ों को कर लेंगे। आगे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा प्रतिशत वाले जो आएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कहा है ए की क्षमता, यदि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 50% अधिक है। किसकी अधिक है, ध्यान देना, ए की क्षमता बी से कितना है 50% अधिक है, तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। उम्मीद आप सब कर पाओगे। चलो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से। चलो, और ना ट्राई करो तो इधर फिर देखो कहा है। अच्छा देखो किसकी क्षमता अधिक है, ए की, ये तो पक्का हो गया। क्षमता किसकी अधिक है, इसकी अधिक। किससे अधिक है, इससे अधिक है। तो अगर बी की क्षमता मान लो कितनी है 100%, तो इसकी कितनी हो जाएगी अधिक। यही तो क्या करते हैं, जब अधिक होता है तो जोड़ देते हैं प्रतिशत में। जैसे मान लो किसी का 10% मुनाफा हो गया, फायदा हो गया, तो 100 में जोड़ देते हैं 110%। और परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलो यहाँ पर भी देख लिया, तो अधिक जब भी होगा तो 100 में जोड़ देंगे और कम जब भी होगा तो 100 से घटा देंगे। तो देखो ये बन गई क्षमताएं। तो यहाँ पर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए और बी का अनुपात, बी की क्षमता अगर 100% थी तो इसकी क्षमता 150% है। दोनों अनुपात हैं, दोनों देखो क्या कट पाएंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है। दोनों लोग एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं। 18 दिन में कितने बनाएंगे, तो 18 दिन में ये लोग बना लेंगे 18 गुणे 5, 18 पंचे 90 लड्डू बना लेंगे। कहता है ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो भैया आप बताओ, 90 लड्डू बनाना है, एक दिन में ये 3 बनाता है तो कितने दिन लगाएगा। कहता है पूरा 1 महीने का वेतन अकाउंट में डलवा दो, 30 दिन। ठीक, अगर बी सी कार्य को पूरा करेगा तो बी अगर मान लेते हैं, पूछ लें, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, एक देख लीजिए। और ये हमने ए को काटा, यहाँ लिख दिया बी। तो बी उस कार्य को कितने में पूरा करेगा, तो कुल कार्य 90 निकला, 2 से काटा 45। इनको पैसा थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, इनको चाहिए 1.5 महीने का पैसा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल आपके सामने, और उम्मीद हमसे मत करिए कि हम कुछ बताएंगे इसमें। इसको लगा करके सभी लोग, और हाँ जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को लगा करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और बाकी काफ़ी लोगों के आंसर आते रहते हैं, बस ये है थोड़ा सा नाम नहीं पढ़ पाते हैं। नाम भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ से टाइम मिल जाए, चैप्टर समाप्त हो जाए। प्रेशर है काफ़ी चीज़ों का, आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, कुछ वैकेंसीज भी आ गई हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है आपसे कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि इधर लॉकडाउन भी चल रहा है, घर में भी कैद हैं। खैर ये काम हमने किया है कि आपकी जो स्टडी रुकी थी वो हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और आगे सवालों की तरफ नज़र डालते हैं। ये तो आपका कर लोगे ना, ये तो सिंपल है। देखो कहा 50% खाली कम है, केवल वहाँ पर डाटा चेंज है, बाकी लगभग सेम है सवाल। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल आपका है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक है। किससे अधिक है, बी 60% अधिक है। अधिक कौन है, बी 60% अधिक है, या बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक,
तो उसी कार्य को बी कितने समय पूरा करेगा, मतलब कि ये करेंगे उनसे ज़्यादा वो करेंगे, उनसे जल्दी वो करेंगे, कौन, बी, क्योंकि वो तेज हैं थोड़ा सा। अब तेज हैं, देखते हैं क्या तेज हैं। अच्छा एक बात ध्यान दे लो कि अब आपका केवल एक टाइप बचा है, कल करवा देंगे और उसके बाद आप थोड़ा तैयार रहना। जो आपकी चाल दूरी समय होता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे आप। जो ये टॉपिक आप नहीं अगर पढ़े हो तो इसको पढ़ डालो। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाए हैं, ना ज़्यादा पार्ट बनाए हैं, जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर दिया है और एक या दो टाइप बचे हैं, बस कवर करके अगला स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। चलो देखते हैं क्या है इसमें सवाल में कहा गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक। फिर कहा है ए से बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए अगर 100% रखता है अपनी क्षमता तो बी रखता है कितना, 160% रखता है क्षमता। समझते चलिएगा बहुत आसानी से। अच्छा ये इन दोनों का अनुपात है, प्रतिशत हटा दें कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0 से 0 गया, 2 से 5 बार में और 2 से 8 बार में। चलिए तो एक चीज़ समझ में आ गई हमको कि ए की क्षमता कितनी है। 100% क्षमता अनुपात के अनुसार देखें तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 5। बी की क्षमता कितनी आ गई, 8। तो ए की क्षमता आ गई 5। ए एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 5 और 12 दिन लगातार काम करके कार्य को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ये देखो बताया ना 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो 5 रोज बनाएगा और 12 दिन काम करेगा तो कुल लड्डू कितने बना लेगा वो, 12 पंचे 60 कुल लड्डू ये हो गए। और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 5 थी और बी की क्षमता कितनी, 8। अगर यही काम बी को कहा जाए आप करो जा करके तो 60 लड्डू बनाने में बी को कितना समय लगेगा, बी की क्षमता कितनी है, 8 और हमने कार्य से इसकी क्षमता को भाग कर दिया तो भी देखो कट पाएंगे, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 से 15 बार में कट गया। और 15/2 का मतलब ही होता है 7.5, 7 से 1/2 तो ये हो जाएगा 7 सही 1/2। इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं 7 + 1/2, है ना। तो ये आपका इतना दिन हो गया। अच्छा एक चीज़ और देखो, 7 से 1/2 का मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 7 दिन 12 घंटे भी आ जाएगा। चलो इतना वहाँ तक पूछा नहीं है तो ज़्यादा क्यों एडवांस करना। तो ये आपका आ गया। तो बी जो समय लेगा उस कार्य को करने में तो 15/2 दिन ले रहा है, यही आपका आंसर है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल में कहा गया है एक कार्य पूरा करने में बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिन का समय लगता है। यदि बी अकेले कार्य करे तो कितना समय लगेगा। एक चीज़ देख लीजिए आप, ए और बी का जो समय लिया गया है बी से 50% अधिक है। बी से 50% अधिक कौन है, ए है। किसमें, समय में। तो ये जनाब अगर समय लेते हैं 100% तो ये कितना लेता है, 150%, ठीक। तो ये अच्छी बात नहीं, बुरी बात है इसकी। 0 0 काटा, 3 और 2। मान लो अगर ये 2 घंटा लेता है तो ये 3 घंटा लेता है। अच्छा आप एक चीज़ देख लीजिए कि ए और बी का समय कितना हो गया, 3 और 2। ऐसे ही आप इनका एलसीएम निकालते थे, कितना निकलता था, 6। 3 से काटा 2 और 2 से काटा 3। क्षमताओं का अनुपात कितना हो गया, 2 और 3। कुल क्षमताएं कितनी हो गई, ये 2 बनाएगा ये 3 बनाए, कुल क्षमता 2 3 5 तो कुल क्षमता 5। अच्छा एक दिन में 5 बनाएंगे और कार्य पूरा करने में कितना समय लेंगे, 18 दिन। तो क्षमता इनकी 5 है और 18 दिन में काम करते हैं तो कुल काम कितना कर लेते हैं, 90। किसको पूछा है, तो पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बी की क्षमता 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया, 30 डेज या 30 दिन। ये 30 दिन आपका उत्तर आ गया। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अगर आपने ये पुरानी क्लासेस नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिए, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और लोगों को जोड़ते रहिए।